हेलो 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 गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है फैसल। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। दिस इज पार्ट 2 एंड पार्ट 1 इज द माय यूट्यूब चैनल वीडियो। तो अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जा सकते हैं, वहां पार्ट 1 डला हुआ है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था? पार्ट 1 में हम लोगों ने यही कंप्लीट किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आज इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग को पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तीन टॉपिक आज के इस पार्ट 2 में पढ़ना है। और अगर उसके बाद ये तीन टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3। उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इधर जैसे कि आप एक स्माइल देख सकते हैं, ये जैसे खुश है वैसे आपको भी जिंदगी में हमेशा खुश रहना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा जिंदगी में खुश रहिए। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इधर देखो, ध्यान इधर रखना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पार्ट 1 में पढ़ के आए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब हम लोग को पता होगा कि जब दो रिएक्टेंट मिलके, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो उसका चचेरा भाई है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है। बल्कि इसका उसका हमेशा दुश्मनी चलते रहता है। ये अगर इसका, वो दोनों अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसका जस्ट अपोजिट। कैसे देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? हाँ, दो या दो से ज्यादा रिएक्टर मिलकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें। ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसका उल्टा है। एक सिंगल रिएक्टेंट किसी एनर्जी को लेके उसके बाद क्या फॉर्म करता है? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, यहाँ दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो जस्ट अपोजिट है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट क्यों बोला जाता है। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन हो जाएगा आ रिएक्शन in which single reactant reacts to form two or more than two products.
अब देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंफ्यूज मत जाना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट पांचों ने बता चुका हूँ। रिएक्टेंट होता है जो रॉ मटेरियल जो यूज होता है प्रोडक्ट को फॉर्म करने, और प्रोडक्ट हो जाए जो लास्ट चीज बन जाता है, जो एंड मटेरियल हम लोग को मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये डेफिनेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, जो तुमको ये फॉर्म बताया था इसी पे बेस्ड है। देखो, सिंगल रिएक्टेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, वही लिखा हुआ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करने के लिए, दो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दो दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर तुम मान चलो ये हो गया, सिंगल रिएक्टेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म किया, तीन प्रोडक्ट फॉर्म किया, दो से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन और उसका मतलब। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का तीन टाइप दिया गया है। उससे पहले तुम एक एग्जांपल देख लो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल, ताकि समझ में और अच्छा सा आ जाए। देखो, एग्जांपल में है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, उसको हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, और हीट करने के बाद हम लोग के पास क्या प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट में आता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में निकलता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये पहले बताया, पहले देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। देखो, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट हीट, उसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, तो हीट से रिएक्ट होके वो क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये कैसा टाइप का रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो क्विकलाइन है उसका एक डेली लाइफ यूज है। ठीक, क्विकलाइन में क्या यूज है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। तो किस चीज में यूज होता है, तो देखो जब घर या अपार्टमेंट बनता है तो जो सीमेंट यूज होता है, उस सीमेंट को बनाने के लिए, उस सीमेंट को फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, मतलब कि क्विकलाइन यूज करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ आ गया। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप तीन टाइप है, तीनों अलग अलग फैक्टर बेस्ड है। ठीक, देखो इसका पहला टाइप हीट के फैक्टर पे बेस्ड है। ठीक, हीट। दूसरा टाइप इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। तीसरा लाइट पे बेस्ड है। ठीक, अब हीट, जो अभी एग्जांपल दिया कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे थे, तब वो जाके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट को हीट देके प्रोडक्ट फॉर्म करवाए, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पहला टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब दूसरा टाइप होगा ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी देके उस
उसका प्रोडक्ट फॉर्म करवाए, मतलब कि एक रिएक्टेंट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी दिए और वो प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो उस टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो लाइट, लाइट मतलब सनलाइट, सनलाइट हो गया या फिर कोई और भी टाइप का लाइट हो सकता है। ठीक है। अब ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग लाइट का यूज करके वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्म कराए, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म कराए, उस टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये तीन टाइप है, तीन टाइप है, तीन अलग अलग फैक्टर पे बेस्ड है, पहला हीट पे, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा लाइट पे। ठीक। हीट पे जो बेस्ड है उसको हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं, जो लाइट पे बेस्ड है उसको हम फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब पहला जो टाइप है उसको पढ़ते हैं। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो। यहाँ देखो, ये हो गया फेरिक सल्फेट। ठीक है। फेरस सल्फेट, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक। अब यहाँ पे ये है फेरिक, फेरस सल्फेट। ठीक। फेरस सल्फेट को जब सॉलिड फॉर्म में लेके उसको हीट करते हैं तब तीन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तीन प्रोडक्ट कौन कौन सा है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में फॉर्म होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में ही फॉर्म होता है। ठीक है। अब जो फेरस सल्फेट था उसका पहले का जब रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ नहीं था उस टाइम का उसका कलर रहता है ग्रीन, वो ग्रीन इन कलर रहता है। ठीक। और जब रिएक्शन हो जाता है तब उसका कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में। ठीक है। अब याद करो, जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था, ठीक, उसमें क्या बताया था, एक केमिकल रिएक्शन का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो रिएक्टेंट है
और जो प्रोडक्ट है उसमें कलर चेंज होता है। यहाँ पे पहले ग्रीन कलर, उधर रेडिश ब्राउन कलर, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है, ठीक, उसको जब हीट करते हैं तो वो वाटर लॉस कर जाता है, वाटर लॉस कर जाता है। ठीक, अब जो वाटर लॉस कर जाता है तो वाटर लॉस के कारण वो ग्रीन कलर से रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये रिएक्शन कहीं पर हो रहा है तो इसको एक पहचानने का एक ट्रिक है। ठीक, अगर ये रिएक्शन हुआ और ये गैस रिलीज हुआ तो ये गैस किस टाइप का स्मेल करता है? बहुत भद्दा स्मेल करता है। ठीक है, पंजेंट टाइप स्मेल करता है। तो अगर इस टाइप का स्मेल अगर कोई भी रिएक्शन आ रहा है तो समझ लेना। और हाँ, वहां पे अगर आयरन यूज हुआ, आयरन यूज हुआ, कोई भी रिएक्शन हुआ, उसमें पंजेंट टाइप का स्मेल आ रहा है, समझ जाना। और कलर कलर भी देख लेना एक बार ताकि फिक्स हो जाए। तो समझ जाना कि वो फेरस सल्फेट का ही रिएक्शन है। फेरस सल्फेट किस पे चेंज होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड पे। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है इससे पहले भी एक रिएक्शन हुआ है, उसके बाद ये रिएक्शन हुआ है। तो वो रिएक्शन क्या था? तो इसके पहले वाला रिएक्शन था देखो यहाँ पे सबसे पहले जब फेरस सल्फेट को लिया जाता है तो उसके साथ ये वाटर का मॉलिक्यूल एडेड रहता है। ठीक, बल्कि वाटर का मॉलिक्यूल उसमें पहले से रहता है, उसके ऊपर एडेड रहता है। ठीक, और जब इसको हीट किया जाता है जो वाटर का मॉलिक्यूल रहता है वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट हो जाता है, दोनों अलग हो गया। ठीक है, फेरस सल्फेट बन जाता है और Cl2 वो अलग होकर वाटर वेपर में उड़ जाता है। ये पहला केमिकल रिएक्शन था, पहला रिएक्शन था। ठीक है, और इसमें जो ये इसका जो कलर रहता है वो ग्रीन कलर रहता है। ठीक है, जब फेरस सल्फेट वाटर के साथ रहता है तो उसका कलर ग्रीन रहता है। और जब वाटर के साथ वो रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रस हाइड्रस सॉल्यूशन बोलते हैं फेरस सल्फेट का। ठीक, जब वो वाटर के साथ रहता है और जब वाटर उससे हट जाता है तो उसको अनहाइड्रस बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब ठीक है, और जो कलर चेंज होता है वो ग्रीन से यहाँ पे जब वाटर हट जाता है तो व्हाइट कलर हो जाता है, या तुम कलरलेस भी बोल सकते हो इसको। ठीक, अब ये रिएक्शन हुआ था। अब यहाँ पे जो ये फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ उसको हम लोग फिर से और हीट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और हीट करते हैं। इसको और हीट करने के बाद हमारे पास क्या आता है? इसको और हीट करने के बाद हमारे पास आता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब इसका कलर तो पता होगा, यहाँ पे व्हाइट इन कलर था। जो पहले इक्वेशन बताया था वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ था। ठीक, बल्कि ये से डायरेक्ट हीट करते गए करते गए करते गए तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद हीट ये की,
इसके बाद हीट यहाँ पे आया। ठीक, ये इक्वेशन रिएक्शन 2 है। ठीक, अब इसका कलर तो यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे भी व्हाइट होगा, यहाँ पे तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं। ठीक है, अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसका कलर चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। ठीक है, अब फिर से रिकॉल करते हैं। देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट वाटर के साथ था, वाटर उसके पास था, उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसके पास ही था। जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और क्या बचता है, फिर फेरस सल्फेट बचता है, सिर्फ फेरस सल्फेट। और जो फेरस सल्फेट रहता है उसको हम लोग फिर से हीट करते हैं, फिर हीट की, अब फेरस सल्फेट फॉर्म करता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जो फेरिक ऑक्साइड रहता है उसका कलर रहता है रेडिश ब्राउन। जब हाइड्रस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन रहता है उसका ग्रीन रहता है कलर। जब फेरस सल्फेट अनहाइड्रस बन जाता है तब कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस कलर हो जाता है, या फिर व्हाइट भी बोल सकते हैं। उसको जब उसको भी फर्दर हीटिंग किया जाता है तब वो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है जो जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। समझ में आया? अब इसके बाद एक और एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और वो है लीड नाइट्रेट का। ठीक, देखो यहाँ पे जितना इक्वेशन लिखना सबको याद कर लेना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हम लोग पहले लीड नाइट्रेट लेते हैं। ठीक, लीड नाइट्रेट भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग फिर हीट करते हैं। लीड नाइट्रेट का एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक, फॉर्म, उसको हम लोग हीट किए मतलब ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं। अब हीट करने के बाद फॉर्म होता है हमारे पास लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये इक्वेशन देख के कुछ कुछ याद आता होगा। पार्ट 1 में जब हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे तो ये इक्वेशन भी हम लोग बैलेंस किए थे। ठीक है, और अगर पार्ट 1 तुमने नहीं देखा तो एक बार ये जो 2 2 4 है इसको हटा के खुद से बैलेंस करने का ट्राई करने के बाद, अगर तुम बैलेंसिंग उधर से नहीं सीख पाओगे, एक बार ट्राई करना। देखो यहाँ पे जो लीड नाइट्रेट का हीट करने से पहले जब रिएक्टर में था तब उसका कलर होता है व्हाइट। ठीक, और जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो उसका कलर बन जाता है, ये फॉर्म होता है येलो रेसिड्यू, बल्कि येलो रेसिड्यू के फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वो ब्रॉन फ्यूम्स, इसके फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक, जो रिलीज होता है वो ब्राउन कलर के फ्यूम से फॉर्म, ब्राउन कलर के फ्यूम के टाइप का फॉर्म रिलीज होता है गैस फॉर्म में। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये रिएक्टेंट हीट होता है तब क्रैकिंग टाइप का साउंड होता है। किस टाइप का साउंड आता है?
क्रैकिंग साउंड, मतलब पट 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 होता नहीं है, उस टाइप का साउंड आता है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो जब रिलीज होता है ब्राउन फिल्म के रूप में, तब वो बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल करता है, बहुत ही बल्कि अगर उसको तुम सूंघोगे, अगर डायरेक्ट सूंघो, स्मेल करोगे, बहुत ही अजीब लगेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जो लीड ऑक्साइड होता है वो येलो रेसिड्यू में फॉर्म होता है, वो तो पता है, बता दिया। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो होता है एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। ठीक है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होता है। समझ गया? ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी एग्जांपल के साथ जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, ये कंप्लीट होता है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग एक और वर्ड से बोल सकते हैं, जिसका है थर्मोलाइसिस। ठीक है। इसका एक और नाम है थर्मोलाइसिस, बताना भूल गया, उसको भी नोट कर लेना। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो किस फैक्टर पे बेस्ड था? वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड था। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग एक और वर्ड से बोल सकते हैं, जो कि होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का वर्ड आपने क्लास 8 में जरूर पढ़ा होगा। ठीक। इसको आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ा तो जरूर होगा 8 क्लास, अब भूल गए वो अलग की बात है, भूल गए तो अलग की बात है। ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फॉर्म। ठीक। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है, वही यही सेम फॉर्म यूज होगा। तो इसमें डिफरेंस थर्मल से ये होता है कि थर्मल में क्या था, यहाँ पे हीट यूज होता था, हीट यूज होता था रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्म करवाने के लिए। पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। मतलब कोई रिएक्टेंट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी रिएक्टेंट को दिए और रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अगर तुम कभी करना चाहो तो डाल लेना, किसी में घुसा देना, पता चल जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। करना मत, वरना फिर बेचारा इंसान मर जाएगा जिस पे भी करोगे। अब इसका एग्जांपल देखो, थोड़ा खराब है, क्या कर सकते। ये एक बीकर है। ठीक।
यहाँ पे हम लोग ने वाटर ले लिया, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब ले लो, ये टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, ये हो गया वाटर, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक। ये इसका पॉजिटिव साइड, ये इसका नेगेटिव। यहाँ से एक वायर गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ से, ठीक है। ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसका इक्वेशन देखो, अब इसको बताया तब इसको पहले इक्वेशन देखो। इक्वेशन इसका होगा वाटर इसमें फॉर्म हो रहा है, ठीक। वाटर किसके साथ फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ये डायग्राम देख के कुछ कुछ याद आ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक। ये वाटर है, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसमें तुम बता सकते हो कि कौन, ये तो पता होगा, ये एनोड है, ये कैथोड। लिख ही देता हूँ थोड़ा। ये एनोड है, ये कैथोड है। तो बता सकते हो कि एनोड में हाइड्रोजन आएगा कि कैथोड में हाइड्रोजन घुसेगा? बोलो। इसको अगर तुमको याद नहीं रहे तो एक ट्रिक है, ठीक। पाव, पाव भाजी खाओगे ना, उसी का पाव, ठीक। पी से पॉजिटिव, ए से एनोड और ओ से ऑक्सीजन। तो देखो पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव एनोड, एनोड में क्या आएगा? ऑक्सीजन घुसेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ऑक्सीजन, O2 फॉर्म होगा, ठीक। अब देखो एनोड में पॉजिटिव ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, तो बचा कैथोड, पॉजिटिव एनोड कैथोड नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन एनोड में फॉर्म हो रहा है, तो कैथोड में क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन फॉर्म होगा, ठीक। अब इस इक्वेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो अगर वाटर से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भेज के फॉर्म करवा रहे हैं। हीट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भेजा जा रहा है, ठीक। ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला H2 गैस obtained in कैथोड, है कि नहीं? है कि नहीं? H2 गैस कैथोड में ऑब्टेन होता है। यहाँ पे देखो पाव था, एनोड में ऑक्सीजन, कैथोड में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये भी लिख दो, और ऑक्सीजन गैस obtained in एनोड। क्लियर हुआ? ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वॉल्यूम ऑफ gases is equals to 2:1।
जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो 2:1 की रेशियो होगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना एटम है, 4 एटम है, ऑक्सीजन का सिर्फ 2 एटम है। तो अगर तुम 4:2 करोगे 2:1 की रेशियो में ही आएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी वाटर से फॉर्म होगा, जब भी, ऐसा नहीं कि कभी 3:1 होगा कभी 4:1 होगी, जब भी होगा तब 2:1 की ही रेशियो में फॉर्म होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम 2:1 की रेशियो में होगा। ठीक है, अब मास, अब मास देखो, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 4 एटम है, 4 मास हुआ। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक, अब 16 × 2 32। अब 32 और 4 इसको रेशियो में लो, कितना कटेगा 1:8। ठीक, तो मास ऑफ गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब वाटर से फॉर्म होगा, हमेशा कभी भी नहीं होगा कि 1:9 1:10, हमेशा हमेशा 1:8 के रेशियो में फॉर्म होगा, हमेशा। ऐसा नहीं कि ये 1:9 में हो। 1:9 में होगा तो वाटर नहीं है, वो पानी नहीं है, वो कुछ और है, जाके चेक करवा लेना अगर कभी इसका निकाले तो, ट्राई करना होगा तो। अब एक केस दिया हुआ है, इसी इक्वेशन के रिलेटेड एक केस दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें कि देखो बीकर था, ठीक है, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। ठीक, अब एक बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल को अगर एनोड और कैथोड के सामने लाया जाए, उस पर कुछ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा भी तो क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, बर्निंग कैंडल नियर लाएगा। ठीक, इसको बताओ कैसे होता है, सब डर करो। बर्निंग कैंडल ब्राउट नियर, किसके पहले लाना है, एनोड के पहले लेते आते हैं, एनोड के सामने पहले लेके आते हैं। एनोड में कौन सा गैस रिलीज होता है, एनोड में कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन। ठीक, तो देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो कैंडल है, वो तो कंबशन कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टिबल गैस है नहीं, वो खुद नहीं जलता है, वो जलाने को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ जल रहा है, उधर से सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन, खुद नहीं जलता है। ये ऑक्सीजन मान लो, ठीक, ये खुद नहीं जलेगा, ये जल रहा है तो इसको सपोर्ट करेगा कि भाई और जलो, तुम और जलो। जैसे कोई दोस्त नहीं होता है कि कुछ हुआ है तो तुमको और भड़काता है और खुद नहीं भड़कता है, उसी टाइप का ऑक्सीजन है। ठीक, ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है बल्कि दूसरों को और जलाता है, बल्कि कंबस्टिबल गैस खुद नहीं है पर सपोर्ट करता है कंबस्टिबल। ठीक, एनोड में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, जब कैंडल को इसको सामने लाया जाएगा तो कैंडल क्या होगा, कैंडल विल स्टार्ट, कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग मोर ब्राइटली। ठीक है,
कैंडल क्या होगा, वो और ज्यादा ब्राइटली बर्न करने लगेगा। ठीक, समझ गया। अब जब कैथोड के सामने लाया जाएगा, कैथोड में कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन इसका उल्टा है, हाइड्रोजन पक्का यार, अगर कोई जल रहा है उसके सामने जाके खुद भी जलेगा, बल्कि उसको सिर्फ भड़काएगा नहीं, खुद भी जल जाएगा। वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि लड़ाई हो रहा है, उधर उसका, यहाँ पे एक दोस्त है, उधर उसका कोई और दोस्त है, इधर उसका बेस्ट फ्रेंड है, उधर एक बेस्ट फ्रेंड है, इधर ना ना, ये नहीं होगा। छोड़ इसको। हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल गैस है, मतलब वो खुद जलता है, पर अगर कहीं जल रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बस घुस के खुद जलने लगेगा। ठीक, तो अगर कैथोड के सामने लाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस वहां पे जाएगा, हाइड्रोजन गैस के साथ वो रिएक्ट करेगा, और क्या होगा, एक पॉप साउंड रिलीज होगा, और फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग होगा जो बर्न कर रहा हो कैंडल, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, क्योंकि ये तो सपोर्ट करता नहीं है, और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में होगा वहां पे, तो वो बुझ जाएगा। ठीक है, एक पुट पुट इस टाइप का कोई साउंड आएगा, पॉप साउंड, उस बाद वो बुझ जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, इसके बाद लास्ट टाइप पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप होगा फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखो, इसका भी एक और नाम है, और इसका नाम क्या हो सकता है, थर्मो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइसिस। तब इस पे गेस कर रहा हूँ, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो सकता है, इसका होगा फोटोलाइसिस, सिस फोटोलाइसिस। ठीक, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, आखिर में फोटोलाइसिस। ठीक, अब देखो, इसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब कि एक एग्जांपल है, उसमें एक और एलिमेंट जोड़ के दूसरा रिएक्शन बना दिया गया है। दो, मान चलो दो रिएक्शन है, ये भी मान सकते हैं एक ही रिएक्शन। ठीक, अब देखो रिएक्शन क्या है। देखो, समझे यहाँ पे, ये हो गया फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। आपको कैसे पता चला, यहाँ पे लाइट फैक्टर यूज हो रहा है, सनलाइट, जो कि लाइट के ही अंदर आता है। ठीक,
डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, वो कैसे पता चला? सिंगल रिएक्टेंट वो क्या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा दो प्रोडक्ट बना रहा है। सिंगल रिएक्टेंट में क्या दो प्रोडक्ट बना रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है, Ag का मतलब सिल्वर होता है, Cl क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड है, इसका पहले कलर रहता है व्हाइट। जब क्लोराइड सिल्वर के साथ फॉर्म रहता है, बाउंडेड रहता है, तो उसका कलर रहता है व्हाइट। जब सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाते हैं, सिल्वर अलग क्लोराइड अलग, ठीक, सिल्वर का असली असली नेचर, असली कलर, असली उसका रूप क्या रहता है? उसका रूप रहता है ग्रे कलर। सिल्वर तो कोई को पहना भी होगा, उसका कलर क्या होगा? होता है ग्रे कलर रहता है, ठीक। और क्लोराइड अपना उधर मग्न होके उड़ जाता है गैसेस फॉर्म में, ठीक। अब एक और है इसमें, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ Cl की जगह ठीक, ठीक है। इसमें वही, जब सिल्वर ब्रोमाइड साथ में रहता है तो व्हाइट कलर रहता है, सिल्वर अलग हो जाता है तो ग्रे हो जाता है, ब्रोमाइड अपना उड़ जाता है उधर, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन की मदद से हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं। मतलब कि ये भी बोल सकते हो कि ये रिएक्शन के ही हेल्प से हम लोग, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जानते हो ना? हाँ, तो उसी में ये रिएक्शन यूज होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड है, उसको हम लोग डार्क डार्क बीकर में, मतलब कि ब्लैक कलर हो गया या कोई डार्क बीकर हो गया जिसमें लाइट अंदर नहीं पहुंचता, उस टाइप के बीकर में हम लोग इस सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखते हैं? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों रखते हैं। क्योंकि अगर उसको लाइट पड़ा तो वो रिएक्ट कर जाएगा लाइट के साथ और क्या बना देगा? सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग हो जाएगा, या सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा, ठीक। उसी कारण हम लोग डार्क बीकर में सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को रखा करते हैं। अब हो गया। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके साथ खत्म होता है। अब क्या, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, जाके सो जाओ, 1 घंटा पढ़ लीजिए, हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म। मैं बोला था कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट करवाऊंगा, पर 1 घंटा का लेक्चर हो गया है, इसलिए मैं अब इसको समाप्तम कर रहा हूं। समाप्तम, ठीक। इस लेक्चर का इसके साथ एंड होता है। अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, ये टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसके तीनों टाइप अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप के साथ आई अंडरस्टैंड लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जिससे कि मेरा जोश जो है, जोश मीटर जो है वो हाई रहेगा और इसी टाइप का वीडियो मैं आपके लिए लेता हूँ। और इसके बाद इस वीडियो में तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कर नहीं पाए। अगला वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंप्लीट करवा दूंगा।
अगला वीडियो भी जल्द आएगा, वो पार्ट 3 होगा, पार्ट 2 ही होगा, क्योंकि अभी 1 घंटा का लेक्चर हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद।